हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दिल से दिल की बातें। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, अगर हम अपने आसपास निगाह डालें तो आमने सामने इधर उधर बहुत सी कहानियां बिखरी हुई मिल जाएंगी। दो दोस्त जो हमेशा साथ थे अब जुदा हो गए। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे लेकिन अब साथ नहीं है। एक ने दूसरे को हर्ट कर दिया, धोखा दे दिया, कहा सुनी हो गई, जबरदस्त झगड़ा हो गया और किस्सा खत्म। वो दो इंसान जो कभी एक पल एक दूसरे के बगैर नहीं रहते थे, अब एक दूसरे का चेहरा तक देखना गवारा नहीं है। कहीं पर मिल जाना तो एक दूसरे को इग्नोर कर देना, ऑनलाइन होना दोनों का लेकिन हाय हेलो भी नहीं करना। आप जानते हैं एक बात, अगर हमें कोई हर्ट कर दे या हम किसी से नाराज हो तो वो इंसान पूरा टाइम हमारे दिलो दिमाग पर छाया रहता है। तो मैं आपसे एक बात पूछती हूँ कि ग्रजेस को हमेशा होल्ड करके रखना, हमेशा यही बात सोचते रहना कि फला इंसान ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, इन बातों का बोझा सर पर उठाए रखना, क्या इसका हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर गलत असर नहीं पड़ता? इनफैक्ट हमारी फिजिकल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से हम एक अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं, टायर्ड और चिड़चिड़े होने लग जाते हैं और अपने सराउंडिंग्स में एक नेगेटिविटी स्प्रेड करने लगते हैं। अब इस नेगेटिव इफेक्ट से बचने का भी तरीका है फॉरगिवनेस। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्योंकि जब हमारे साथ कोई कुछ गलत कर दे तो जब तक हम पूरी दुनिया में रोना ना रो लें कि फला इंसान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, इतना गलत कर दिया, हमें तो चैन ही नहीं पड़ता जब तक कि 150 लोगों को ना बता दें कि अगला बंदा कितना ऑफुल है। समहाउ थोड़ा सा अनफेयर तो है, कैसे छोड़ दें ऐसे इंसान को जिसने हमारे साथ इतना गलत कर दिया, है ना? बट बिलीव मी, ये जो ग्रजेस और एंगर होता है ये हमारे ही अंदर कड़वाहट को बढ़ाता है। और कई बार सामने वाला तो बिल्कुल अनअवेयर होता है, कूल होता है, जैसे उसे पता ही नहीं चलता कि उसने कितना गलत कर दिया है, और हम बैडली अफेक्टेड होते रहते हैं बिकॉज ऑफ ऑल द हर्ट्स, हार्श वर्ड्स, बैक स्टैबिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर हम इस बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर ले कि इसमें नुकसान तो हमारा ही हो रहा है, तो शायद होपफुली हम एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, सामने वाले को माफ करने की कोशिश कर सकते हैं। इससे हमारी ही बिटरनेस कम होगी, हमारा ही गुस्सा थोड़ा शांत होगा। लेकिन माफ कैसे किया जाए? तो सबसे पहले आप उस घटना को याद करने की कोशिश करें जिसकी वजह से आप हर्ट हुए थे, चाहे उसे याद करना कितना भी पेनफुल हो। अब पूरी इंसिडेंट को सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो हो सकता है आपको लगे कि अगला बंदा इतना गलत नहीं था, वही सिर्फ कल्प्रिट नहीं था। या फिर आप उसकी सिचुएशन को समझ सके जिसमें वो आपके साथ कुछ गलत कर गया, या फिर उसने जो कुछ भी कहा या किया वो इंस्टेंटली कर गया, उसकी इंटेंशन इतनी गलत नहीं थी। ये सारी बातें आप समझ सके। अब अपनी लाइफ का कोई वो टाइम याद करे जब आपने किसी को चोट पहुंचाई थी और सामने वाले ने आपको माफ कर दिया था, तो कैसा फील हुआ था आपको? फिर आप दोनों ने मिलकर चीजों को फिक्स किया होगा, है ना? तो सामने वाले ने आपको माफ करके सिचुएशंस को बेटर किया ना। दूसरा कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप एक काम और कर सकते हैं, जिस इंसान ने भी आपको हर्ट किया है उसे माफ करने के लिए लिखें। उसने आपके साथ लाइफ में कभी कुछ अच्छा भी तो किया होगा ना, उन बातों के बारे में लिखें। आप चाहे तो उस इंसान को ही लेटर लिख सकते हैं जिसमें कि उस इंसिडेंट के लिए आप अपने हर्ट्स, फीलिंग्स सब के बारे में लिख दें। पर वो लेटर उसे देना नहीं है। लेकिन क्या है कि जब आप अपनी फीलिंग्स को कागज पर उतारेंगे ना, तो उसके साथ साथ कहीं आपकी थोड़ी कड़वाहट भी बाहर निकल आएगी, आप थोड़ा बेटर फील करने लगेंगे और फिर धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि सिचुएशन को लेट गो करें और आगे बढ़े। राइट नाउ लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आपके मन में ऐसी हर्टफुल हॉरिबल फीलिंग्स आए तो खुद से कहें, क्या मैं इन बातों के बारे में सोच सोच कर अपना ही नुकसान नहीं कर रही हूँ? मेरा ही पेन बढ़ रहा है। मुझे तो कुछ भी हो जाए इन फीलिंग्स को लेट गो करके अगले बंदे को माफ करना ही होगा, चाहे वो उस फॉरगिवनेस को डिजर्व करता हो या ना करता हो। बट आई डिजर्व टू फील बेटर, आई डिजर्व टू बी हैप्पी। और इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज बताती हूँ।
किसी भी शांत जगह पर आंखें बंद करके बैठ जाएं और फिर जिस इंसान ने भी आपको हर्ट किया है ना, उससे अपने इमेजिनेशन में गले से लगा लें और कहें कि मैंने तुझे माफ किया। और इस एक्सरसाइज को डेली प्रैक्टिस करें। बिलीव मी, कुछ ही दिनों में अगर आप उस इंसान से वाकई प्यार करते हैं, दिल से जुड़े हैं, तो आप उसे माफ भी करेंगे और साथ साथ चीजों को नॉर्मलाइज भी करने लगेंगे, अपने रिश्ते को संभाल लेंगे। लेकिन अगर आप ज्यादा ही हर्ट हैं, आपको बार बार हर्ट किया गया है, मन नहीं मान रहा आपका माफ करने का उसे, तो भी आप धीरे धीरे उसे दिल से निकालने लगेंगे कि मैंने तुझे दिल से निकाला और खुद को आजाद किया। ठीक है ना? दोनों ही कंडीशंस में यू विल बी एट पीस। और कहा भी गया है ना दोस्तों, जिन्हें भुला नहीं सकते उन्हें माफ कर दो और जिन्हें माफ नहीं कर सकते उन्हें भुला दो। ये जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों, याद रखें। कोई भी रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप एक दिन में नहीं बनती, सालों साल दो इंसान एक साथ ग्रो करते हैं, अपने रिश्ते को पालते पोसते हैं। छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर, कुछ पलों के गुस्से में अपने रिश्ते को यूं ही जाया ना करें। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आपने किसी को चोट पहुंचाई है, हर्ट किया है, तो उठाएं अपना फोन और फटाफट उससे माफी मांग लें। हो सकता है सामने वाला भी आपको माफ करने के लिए बेचैन हो रहा हो। और अगर कोई आपसे माफी मांग रहा है तो लिख दे एक प्यारा सा मैसेज, उसे माफ कर दे और आगे बढ़ जाए। यही है एक खूबसूरत जिंदगी का फलसफा, समझिए। बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद एक और उम्दा टॉपिक के साथ। मैं बस यूं गई और यूं आई। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें और ढेर सारी खुशियां बिखेरते रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं अभी तक? नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड टेक वेरी गुड केयर। लव यू ऑल।